गुड इवनिंग एवरीवन। मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ एक बात का रिस्पॉन्स देने के लिए। आज हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय चीफ मिनिस्टर ने और एक बार स्क्रिप्ट के बारे बात उठाया है। मैंने पहले भी कहा है कि वी रिस्पेक्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अ लॉट, बट ये स्क्रिप्ट का विषय है, ये तिपरासा के ऊपर छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हमें किसी और का सलाह नहीं चाहिए। तभी भी आपने आज फिर से ये बात उठाया है तो मुझे लगता है कि वी शुड रिस्पॉन्ड इन दिस। स्क्रिप्ट तेलुगु हो, देवनागरी हो, तमिल हो, रोमन हो, ये डिसाइड करने वाला आप नहीं, ये हम तिपरासा लोग डिसाइड करेंगे। और इसमें पहले भी कमीशन बनाया गया है और उसमें एक वर्डिक्ट आ चुका है। तो आप बार बार अगर इस इशू में बात करेंगे तो ये इशू को मैं नहीं उठा रहा हूं, ये इशू को आप बार बार उठाकर लोगों के सेंटिमेंट के साथ तो उनके सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं। तो प्लीज़ ये इशू को आप बार बार उठाकर ठीक नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे एक दो सवाल और भी करना चाहता हूँ। पहला, अगर आपको लगता है कि रोमन स्क्रिप्ट एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन का एक प्लानिंग है तो आप नेम कीजिए कि ये कौन सा फॉरेन इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए आपको लगता है कि रोमन स्क्रिप्ट के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आपको ब्लेम करना है किसी फॉरेन पावर को या इंस्टीट्यूशन को रोमन स्क्रिप्ट के साथ जोड़ने के लिए, तो आप प्लीज़ नेम कीजिए कि ये कौन सा संस्था है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे तिपरासा को गुमराह कर रहा है कि हमें रोमन स्क्रिप्ट कॉकबोरोक में या काउब्रू में बोलना चाहिए। आप फुल्ली उनको नेम कीजिए, क्योंकि जब आप नेम नहीं करते हैं तो सबके ऊपर उंगली उठता है। और मैं जानता हूं कि आप नेम करेंगे तो क्लैरिटी भी निकलेगा। दूसरा पॉइंट है, अगर आप रोमन स्क्रिप्ट के खिलाफ हो तो मैंने परसों कई न्यूज़ सुना है कि आप जर्मन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं त्रिपुरा में। जर्मन लैंग्वेज कौन से स्क्रिप्ट में निकलेगा? देवनागरी में, संस्कृत में, बांग्ला में, रोमन स्क्रिप्ट में। तो अगर हम विद्या ज्योति स्कूल आप खोल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल कौन से स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा? तो आपका जो स्टेटमेंट्स है कभी कभी कॉन्ट्रडिक्टरी निकलता है हमारे लिए। मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि हम बंगाली लैंग्वेज के खिलाफ नहीं हैं। वी थिंक दैट बंगाली लैंग्वेज इज अ वेरी गुड लैंग्वेज एंड इट शुड बी प्रमोटेड। सेम वे कॉकबोरोक और काउब्रू स्पीकर्स को, या धारलोंग हो, रांगलोंग हो, मीजो हो, हमको अपना स्क्रिप्ट का चूज करने का हमारे पास अधिकार होना चाहिए और वो हम चाहते हैं। इसमें किसी का बाहर का सुझाव का हमको दरकार नहीं है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा 8 शेड्यूल, हमें 8 शेड्यूल नहीं चाहिए, आप 7 शेड्यूल में दे दीजिए। बीजेपी रूल स्टेट्स, बीजेपी रूल स्टेट, आप कार्बी आंगलोंग में देखिए, बीजेपी का सरकार है, वहां में कार्बी लैंग्वेज रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, किसी को आपत्ति नहीं है। दिमा हसाओ एरिया में भी रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, किसी को आपत्ति, बीजेपी रूल स्टेट से ही है। तो सिर्फ त्रिपुरा में क्यों हमें फोर्स किया जाएगा एक ऐसा स्क्रिप्ट एक्सेप्ट करने के लिए जो हमारे चॉइस नहीं है? तो मैं फिर से, मैं अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, त्रिंग हो चुका है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस समय जब हमारे बॉर्डर के पास में हिंदुओं को मारा जा रहा है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, बुद्धिस्ट्स को, चाकमास को, मॉक्स को, लारमास को मारा जा रहा है, इस समय अगर हम राजनीति करेंगे तो बांग्लादेश के लोग देखेंगे कि पहले से डिवाइड है हमारे सोसाइटी में और हमारे ऊपर हंसेंगे और हमें तोड़ने के लिए और षड्यंत्र करेंगे। ये समय पॉलिटिक्स का नहीं है, ये समय हम दोनों को हाथ मिलाकर, जो बांग्लादेश में होने वाला है, जो एंटी इंडिया सरकार है, जो एंटी माइनॉरिटी सरकार है बनेगा, जो चल रहा है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और इसके लिए आपको सिर्फ बीजेपी अकेला नहीं कर पाएगी, इसमें आपको तिपरा मोथा भी चाहिए, कांग्रेस भी चाहिए, सीपीएम भी चाहिए, जो वोट नहीं करते उनका भी समर्थन चाहिए। आज हमें हिंदुस्तानी बनकर, इंडियन बनकर हमें
ये चैलेंज का सामना करना है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ फाइट करके क्या स्क्रिप्ट है, क्या जमीन है, क्या, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हम अपना थानसा कैसे दिखाए। और इस तरीके से आप सिर्फ हमारे तिपरासा सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो, और हर्ट करने से बांग्लादेश में जो लोगों ने कहा है कि वो उग्रवादी एलिमेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम उनका हाथ को ताकत कर रहे हैं। और हाँ, मैं सुनना चाहता हूं कि ये जो लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है, प्रतिशोध, प्रतिवाद, जो भी बोला जा रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ कीजिए ना। अपने अलायंस पार्टनर के खिलाफ बोलकर क्या मिलेगा आपको? सीपीएम के खिलाफ बोल के क्या मिलेगा? कांग्रेस के खिलाफ बोल के क्या मिलेगा? अगर हम लोग इंडियंस फर्स्ट हैं, पार्टी तो बाद में आया ना, पहले देश आया, तो हमें एक होकर उनको जवाब देना चाहिए। एक दूसरे के संग फाइट करके दूसरे के सामने मजाक नहीं बनना चाहिए। ये मेरा मैसेज है सबको। आने वाला साल सबके लिए अच्छा हो, राजनीति से बड़ा हो, देश के लिए अच्छा हो, राज्य के लिए अच्छा हो, हम सब के लिए अच्छा हो। आगे बढ़े, भाईचारा रहे, शांति रहे, ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स रहे। मेरा ये मैसेज सबको है। आई विश एवरीवन, मैं पॉजिटिविटी चाहता हूं, और मैं सबको कहना चाहता हूं, ये समय बांग्लादेश को सबक सिखाने का है, ना कि एक दूसरे को पब्लिकली गाली देने का है। ये ठीक नहीं हो रहा है और इसको बंद करना चाहिए। अगर बंद नहीं करोगे तो मैं भी एक पोजीशन में आऊंगा कि मुझे भी जवाब देना पड़ेगा, और मैं ये नहीं करना चाहता हूं। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, देश के बारे में चिंता करें, राज्य के बारे में चिंता करें। पॉलिटिक्स तभी होगा जब देश सुरक्षित रहेगा। और आज जो हो रहा है, हमारे अरे एक बांग्लादेश के खिलाफ शब्द नहीं बोला है। एक बार भी बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदू माइनॉरिटीज के साथ, बुद्धिस्ट के साथ, क्रिश्चियन, हमने एक शब्द नहीं बोला आपने, और हम लोग एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। आई थिंक ये टाइम नहीं है इसके लिए। एनीवे, ये मेरा व्यू है। वो आदरणीय इंसान है, मैं इनका इज्जत भी करता हूँ, मैं बोलते जाता हूँ कि मैं इनसे इज्जत करता हूँ, और मुझे लगता है कि वो चीज़ को पहले टैकल करना चाहिए, ना कि ये सब चीज़। आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ मेरी क्रिसमस इन एडवांस। गॉड ब्लेस यू। हर कहा।